दोस्तों नमस्कार, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों कल आपका कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ था। उस पेपर का दोस्तों सॉल्यूशन देखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम जो है इसमें कट ऑफ की बात करने वाले हैं और कट ऑफ का दोस्तों एक अलग से वीडियो भी आएगा। तो देखिए यूकेएसएससी के द्वारा कल परीक्षा कराई गई आपकी कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर। और मेट के भी इसमें कुछ पद थे, कुछ टाइपिंग वाले पद हैं और कुछ बिना टाइपिंग के हैं। और बाद में भी इसमें कुछ पद ऐड हुए थे, जैसे आपके सर्वे लेखपाल का भी पद है। तो देखिए दोस्तों जल्दी फटाफट इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, क्योंकि आयोग के द्वारा जो है इसमें क्या है आपकी आंसर की जारी कर दी गई है। देखा जाए काफ़ी बच्चों की क्वेरी है कि सर पेपर काफ़ी टफ आया था। तो जीके वाला जो पोर्शन है वो देखने में काफ़ी टफ था। देखिए पहला क्वेश्चन जो मेरे पास जो है सेट सी है, आप अपने अनुसार इसको मिला लीजिएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि किस पुराण में महर्षि वेद व्यास ने गढ़वाल के 4 धामों का सविस्तार वर्णन किया था। तो दोस्तों आयोग के द्वारा इसका आंसर दिया गया है वन का दोस्तों आंसर बी दिया गया है स्कंद पुराण में। ठीक है, जिसका सही है वो अपना सही कर लीजिएगा इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया था, किस युद्ध स्मारक का निर्माण अंग्रेजों द्वारा अंग्रेज गोरखा युद्ध में गोरखों की हार के बावजूद गोरखा वीरों की बहादुरी का सम्मान करने के लिए किया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दोस्तों आयोग ने ए दिया है। ठीक है, खलंगा वार मेमोरियल। तो इसको ठीक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, निम्न में कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित नृत्य गीत है। तो 3 का आंसर आयोग के द्वारा दिया गया है सी। ठीक है, तो छपेली इसका आंसर आयोग के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार में कार्मिकों का सही पदानुक्रम दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आयोग ने दिया है दोस्तों डी। ठीक है, ये दिया है आपका अपर मुख्य सचिव, उसके बाद प्रमुख सचिव, फिर सचिव, फिर अपर सचिव। ये ऊपर से है दोस्तों। ठीक है, अपर मुख्य सचिव ऊपर हो जाएंगे, फिर नीचे प्रमुख सचिव, उसके बाद सचिव, उसके बाद दोस्तों अपर सचिव। ठीक है, इस तरीके से ये घटता है बढ़ता जो भी है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के गोरखपंथी ग्रंथों से संबंधित नहीं है। तो 5 का आंसर आयोग के द्वारा सी दिया गया है दोस्तों सभा सागर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सही है, सही पूछा है, यहाँ पर बहुत ध्यान देना पड़ता है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आयोग ने दिया है सी। सी दिया है कथन 1 व 2 दोनों। ठीक है, तो दोनों सही हैं आपके, जिसमें कि कथन आपके थे, नंदा देवी राजजात यात्रा नोटी गांव से प्रारंभ होती है, ये भी ठीक है। यात्रा के दौरान बेदनी बुग्याल एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, तो ये भी ठीक है। तो आंसर इसका दिया आपका सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन पांडुकेश्वर ताम्र लेखों के लिप्यंतरण से जुड़ा हुआ है। तो 7 का आंसर आयोग के अनुसार दिया है राजेंद्र लाल मिश्रा। ठीक है, 7 का सी दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बैठकी होली मुख्यतः प्रसिद्ध है। तो 8 का आंसर आयोग ने दिया है डी दोस्तों, अल्मोड़ा क्षेत्र से प्रसिद्ध है। ठीक है, बैठकी होली। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। भंकोरा वाद्य तांबे से बना होता है, इस वाद्य यंत्र का प्रयोग धार्मिक गढ़वाली लोक देवता आह्वान में किया जाता है। भंकोरा को युद्ध के अवसर पर सूचना देने हेतु बजाया जाता था। उनमें से कौन सा सही है बताना है। तो 9 का आंसर आयोग ने दिया है दोस्तों ए, केवल 1 सही है आपका, कि भंकोरा वाद्य तांबे से बना होता है और गढ़वाली लोक देवता आह्वान में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नीचे वाला इसका आंसर गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर आयोग ने दिया है 10 का सी। ठीक, सॉरी 9 का सी, नहीं नहीं, 9 का आंसर आयोग ने दिया है ए। ठीक है, यहाँ पर केवल 1। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है सुमेलित करना है। ठीक है, तो 10 का आंसर आयोग ने दिया है दोस्तों सी। ठीक है, सी आंसर दिया है आयोग ने। तो इसमें सी पहले का जो दिया है आयोग ने बी दिया है। लाइकन पार्क जो है आपका कहाँ है, मुंशियारी। ठीक है, और 2 का दिया है ए, मगरमच्छ जो है आपके उधम सिंह नगर। और 3 का दिया है सी, जो है सुरभि वाटिका आपकी कहाँ है, लालकुआ हल्द्वानी में। और 4 का है आपका डी, भारत का दूसरा सबसे बड़ा फाइकस गार्डन वो है आपका लालकुआ हल्द्वानी। ठीक है, सी और डी, 3 का सी और 4 का डी। ठीक है, 1 का बी हो जाएगा आपका। ठीक हो गया, ये है इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 11, डूंगी पांतोली आंदोलन किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये आपका परीक्षा वाणी का क्वेश्चन है। 11 का आंसर आ जाएगा आपका सी, बांझ के जंगलों को उद्यान विभाग को हस्तांतरित करने के संबंध में। ठीक है, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसने भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की। परीक्षा वाणी का क्वेश्चन है, 12 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यशोधर मटपाल ने। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2021-22 में उत्तराखंड के जिलों का सकल जिला घरेलू उत्पाद का सही घटनाक्रम क्या है। तो 13 का आंसर दिया है आयोग ने, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। 13 का आंसर दिया है दोस्तों सी। ठीक है, यह है आपका हरिद्वार, फिर उधम सिंह नगर, फिर देहरादून, फिर नैनीताल। ठीक है,
उसके 14 की तरफ चलते हैं। 14वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस शिलालेख को यूनानी राजाओं के नाम का उल्लेख है? तो 14 का आंसर दिया है सी, कालसी शिलालेख में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नंदोहर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? परीक्षावाड़ी का क्वेश्चन है, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नैनीताल एवं चंपावत में है। ठीक है, नंदोहर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये जो है सूची सुमेलित करनी थी, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आयोग ने दिया है दोस्तों बी दिया है। ठीक है, तो ए का 3 दिया है, तानिया कोटनाला का संबंध है भूली डिजाइन स्टूडियो से, और बी का 4 दिया है, शशि बहुगुणा का संबंध है नमक वाली ब्रांड से। ठीक है, और सी का 1 दिया है, मीनाक्षी खाते का संबंध है द एपल प्रोजेक्ट से, और शिखा प्रकाश का संबंध दोस्तों दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 16 का बी। ठीक है, तो सी का 1 दिया है और डी का 2 बचा आपका, शिखा प्रकाश वैली कल्चर इंडिया। ठीक है, इसको सही कर लेंगे और इनको याद भी कर लेंगे, नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 था, उजेली या अनेरी होली किस त्योहार होली त्यौहार किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? तो 17 का आंसर आयोग ने दिया है दोस्तों ए। ठीक है, थारू से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसने टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह में भाग नहीं लिया था? ठीक है, तो 18 का आंसर आयोग ने दिया है डी, कल्याण चंद ने लिया था, बाकी सभी लोग ने लिया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, वक्तव्य दिए गए हैं उनको जो है खतलिंग ग्लेशियर भिलंगना नदी का स्रोत है। ठीक है, यह ग्लेशियर टिहरी जिले में है, केदारनाथ से 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। तो 19 का आंसर आयोग की तरफ दिया गया है दोस्तों सी। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, तो आंसर सी दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया था, हाल ही में उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहले आर यू टैग, ठीक है, स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो 20 का आंसर दिया है उन्हें बी। ठीक है, खूंट इसका आंसर है 20 का बी। ठीक है, खूंट। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है? तो 21 का आंसर दिया है बी, नक्षत्र सभा। 22वां क्वेश्चन है, हिम रेखा को उस ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके बाद भूमि स्थायी रूप से ढकी रहती है, और बुग्याल वृक्ष पंक्ति एवं हिम रेखा के बीच उगते हैं। तो कौन सा कथन सही है बताना था। तो 22 का आंसर आयोग ने दिया है सी, कथन एक और वो दोनों। ठीक है, तो दोनों आपके सही हैं, जिसने लगाया होगा मजे आ गए उसके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 23, गाय की किस स्थानीय नस्ल का प्रजनन तथा सुधार यूएलडीबी उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड द्वारा नारियल गांव चंपावत में किया जा रहा है? तो 23 का आंसर आयोग ने दिया है बी। ठीक है, बद्री गाय का। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक गढ़वाली छंदमाला की रचना की? तो 24 का आंसर आयोग द्वारा दिया गया है सी, लीलानंद कोटनाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है? तो 25 का आंसर आयोग ने दिया है ए, बेदनी बुग्याल। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, उत्तराखंड राज्य के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन अन्य राज्यों में किस ब्रांड नाम से किया जाता है? तो 26 का आंसर आयोग ने दिया है बी, तो हिमाद्री नाम से किया जाता है। परीक्षावाड़ी का क्वेश्चन है। ठीक है, नदियों का उद्गम स्थल में नाला था दोस्तों, परीक्षावाड़ी का ही क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, तो 1 का डी दिया है, भिलंगना आपकी कहाँ से निकलती, सॉरी भिलंगना आपकी खतलिंग से निकलती है। इसको बैक कर लेता हूँ एक सेकेंड। भिलंगना आपकी खतलिंग से निकलती है। 2 का सी दिया है, तो मंदाकिनी आपकी केदारताल, सॉरी केदारनाथ। उसके बाद है 3 का बी, सरस्वती देवताल, और 4 का ई। ठीक है, अलकनंदा सतोपन से निकलती है, और रामगंगा दूधातोली से। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड में इनर लाइन परमिट तथा प्रतिबंधित क्षेत्र के बारे में सही है? तो 28 का आंसर आयोग ने दिया है दोस्तों ए। ठीक है, इनर लाइन परमिट राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ देखते हैं, प्रायः किस नृत्य में नर्तकों की संख्या सम होनी चाहिए? तो 29 का आंसर है दोस्तों ए, चौपला नृत्य में। ठीक है, 29 का ए दिया है। उसके बाद देखते हैं 30, कूट के आधार पर उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटनाक्रम के आरोही क्रम में लिखना था। ठीक है, तो 30 का आंसर आयोग ने दिया है आपका आंसर नंबर सी। ठीक है, 3, 2, 1, 4। पहले दोस्तों आपका आएगा खटीमा कांड, फिर मसूरी कांड, फिर आएगा बाटा घाट कांड, फिर आएगा रामपुर तिराहा कांड। ठीक है, उसके चलते हैं 31 में, पुंगाड़ी तिमारी मिझारी निम्न में से किस से संबंधित है? तो 31 का आंसर आयोग ने दिया है डी। ठीक है, गोरखाकालीन कर व्यवस्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड विधानसभा की समिति है? तो 32 का आंसर आयोग ने दिया है बी। ठीक है, स्थानीय बोली भाषाओं पर समिति, सॉरी नहीं बी नहीं। ठीक है, ये तो समितियाँ पूछी हैं इसने। ठीक है, मिस्टेक हो गया। 32 का आंसर दिया है आयोग ने बी दिया है, मतलब 1, 2, 3, तो तीनों हैं दोस्तों। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे कि कौन सी समिति है, तो इसका आंसर बी दिया 1, 2, 3, मतलब युवा मामलों पर समिति, स्थानीय बोली भाषाओं पर समिति, और पलायन
पर समिति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 का बी। उसके बाद देखते हैं आपका क्वेश्चन है 33। इस वृक्ष की पत्तियां जानवरों के चारे के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं। इसका रेशा रस्सी बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है और लकड़ी का उसमें मान अधिक होने के कारण इसका प्रयोग जलौनी लकड़ी के रूप में किया जाता है। यह कथन उत्तराखंड में पाए जाने वाले किस वृक्ष के लिए सही बैठता है? 33 का आंसर आयोग ने दिया सी, यह है दोस्तों भींगल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है चीनी यात्री ह्वेन सांग द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा ऐतिहासिक संदर्भ नहीं मिलता है? ठीक है, जो 4 दे दी इन्होंने पूछा कि कहाँ पर नहीं मिलता है, तो 34 का आंसर आयोग ने दिया ए, मकरपुर में नहीं मिलता है, बाकी मदावर, ब्रह्मपुर और मायापुर में मिलता है। 34 का ए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35 की ओर। कौन सा गीत बरसात के दिनों में का गीत है? तो 35 का आंसर दिया है आयोग ने बी, ठीक है, चौमासा नृत्य गीत। 36 है निम्नलिखित में से किसे तत्कालीन देहरादून में बीजापुर नहर का निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो 36 का आंसर दिया है आयोग ने सी, कैप्टन कॉटले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 सूची मिलान का था, तो 37 का आंसर आयोग ने दिया है डी, ठीक है दोस्तों, 2 1 4 3, ठीक है। तो ए का आपका दिया है 2, सुंदरडुंगा जो है आपका बागेश्वर में है, और डोकरियानी दोस्तों ये है आपका उत्तरकाशी में, और नामिक जो है दोस्तों आपका पिथौरागढ़ में, खतलिंग आपका टिहरी में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो 38 का आंसर आयोग ने दिया है दोस्तों बी, भारतीय बागवानी अनुसंधान नहीं है, पेट्रोलियम है, सुदूर संवेदन भी है, और भवन अनुसंधान भी है। 39 की ओर बढ़ते हैं, 39वीं सूची मिलान वाला ही दिया था, आजकल आयोग ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा रखता है। तो 39 का आंसर दोस्तों आयोग ने दिया है आपका बी, ठीक है, जिसमें है ए का 3 देवी दुर्गा की समाधियाँ दोस्तों कहाँ है? ये चंपावत में है, और बी का 1 दिया है हुडली शैलचित्र आपके उत्तरकाशी में है, और सी का 3 दिया है लाखोडियार जो है आपका लाखोडियार, सी का 2 दिया है लाखोडियार आपके अल्मोड़ा में है, और ग्वार का दोस्तों आपके चमोली में है, ठीक है। नेक्स्ट है 40। उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में प्रदेश का पहला ग्रीन एटीएम स्थापित किया गया है? तो 40 का आंसर दोस्तों आयोग ने दिया है आपका ए, देहरादून में, ठीक है। उसका चलते हैं, प्लस माइनस वाला दिया था, यदि गुणा का अर्थ प्लस और माइनस भाग का अर्थ ये है तो 8 गुणा 7 माइनस 8 का अर्थ क्या होगा? तो 41 में दोस्तों रीजनिंग का अर्थ आंसर आयोग ने दिया है बी, इस वाले का आंसर बी दिया है 7 सही 2/5, ठीक है। उसके बाद एक घन सभी फलकों को नीला रंग दिया है, तभी समान माप के 125 घरों में काट दिया गया। ऐसे कितने घने जिनके किसी भी फलक को रंगा नहीं गया? तो 42 का आंसर दोस्तों आयोग ने दिया आपका सी, ठीक है, 27 इसका आंसर है। एक परिवार में 2 वैवाहिक युगल हैं, पूजा के 2 बच्चे हैं, पारुल राजेश की पत्नी है जो कि गुंजन का भाई है, ठीक है। तो इसका आंसर आयोग ने दिया है 43 का बी, ठीक है, इसमें आंसर भाभी दिया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, यहाँ पर जो है इनको इन्हीं के अनुसार लिखना था, तो 44 का आंसर आयोग ने दिया है आपका सी, ये वाला आ जाएगा BD4A, ठीक है। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आप अपने आप से कर लीजिएगा आंसर के अकॉर्डिंग, ठीक है। 45 का आंसर है, 45 का आंसर दोस्तों आयोग ने दिया है डी, ठीक है, 1998। यहाँ पर पूछा कि सिवाय का जन्म 29 फरवरी को हुआ, उसने अपना जन्म दिन छठी बार 29 फरवरी 2012 को मनाया, उसका जन्म किस वर्ष को हुआ? तो आपने इसको निकाला होगा 1988, इसका आंसर आयोग ने दिया है क्वेश्चन नंबर 45 का डी। और यहाँ पर दोस्तों रीजनिंग का है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह में 16 17 16 18 21 25 और आगे क्या आएगा? तो 46 का आंसर आयोग ने दिया है आपका बी, ठीक है, इसमें आएगा 30 बी 25। उसके बाद दिया कॉन्स्टिट्यूशन वर्णों को लेकर नहीं बनाया जा सकता, इस शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? तो 47 का आंसर आयोग ने दिया है आपका सी, ठीक है, सैल्यूट। उसके बाद है 48वां क्वेश्चन, KMNPQ एक गोले में मेज की तरफ बैठे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमेशा ऐसे किया करो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है, जो बैठाना है इस तरीके से ऐसे से बैठा दिया करो, इसका आंसर दोस्तों निकल जाता है। तो 48 का आंसर दे देंगे, 48 का आंसर आपने दिया है सी, ठीक है, आर इसका आंसर है। उसका चलते हैं 49वां क्वेश्चन, ये आकृति वाला था दोस्तों, तो 49 का आंसर आयोग ने दिया है डी, ठीक है, डी आकृति जो है ये इसमें फिट बैठेगी। उसके बाद है बिंदु चलने वाला, आप सभी लोग इसको कर लेते हैं, इसको भी करने का तरीका यही है, इस तरीके से इधर लिखा पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, और इधर आपने दक्षिण लिखा था, अब इसको चलते रहेगा, जिसको जाना है ऐसे मुड़ना है, ठीक है, इस तरीके से निकल जाता है। तो 50 का आंसर आयोग ने दिया है आपका डी, ठीक है, ये चला आपका 6 किलोमीटर उत्तर में, ठीक है, 6 किलोमीटर उत्तर में, ठीक है, 14 मिनट। उसके बाद चलते हैं, आपका आ गया अदर जी के, जो काफ़ी बच्चे करेंगे टफ आया, तो सूची मिलाने वाला दिया था 51, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, आज भाई 51 किधर है? 51, ठीक है, 51 का आंसर दोस्तों आयोग ने दिया है 51 का आंसर दिया है आयोग ने 51 का बी, ठीक है। तो ए का 3 दिया है, 39 में क्या है? सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, और 43 में जो है दोस्तों आपका क्या दिया है? कर्मचारियों के निर्वाह मजदूरी आदि, ठीक है, अनुच्छेद 43।
उसके बाद सी का दिया है 1 अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। और दोस्तों आपका बचा डी का 2 हो जाएगा। 23 में है मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिरोध। काफ़ी डीपली पूछा था, ठीक है, अंदर ही अंदर की पूछे थे, ठीक है। तो इसका आंसर ये दिया है 3 4 1 2, ठीक है। उसके बाद दिया कनेक्टोम शब्द निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो 52 का आंसर आपको द्वारा दिया गया है सी, ठीक है, मस्तिष्क में तंत्रिका कनेक्शन का मानचित्र। काफ़ी डीप है भाई। उसके चलते 53 में सूची 1 को सम्मिलित करना था, ये राजधानी वाला तो बेसिक था। 53 का आंसर क्या हो जाएगा, 53 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। त्रिपुरा किसकी है, यह दोस्तों अगरतला हो गया। और बी का 3, ठीक है, मणिपुर किसका है, इम्फाल की। उसके बाद है आपका 1 आ जाएगा नागालैंड की कोहिमा और मिजोरम की आपकी आइजोल डी का 4, ठीक है। उसके बाद चलते हैं सौभाग्य योजना किससे संबंधित है। तो 54 का आंसर आयोग ने दिया है दोस्तों डी, गरीब परिवारों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 दिया है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो 55 का आंसर दिया है सी, जैफ्रीज प्लेट विवर्तन सिद्धांत गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, बाकी जो है आपके सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 56 की ओर, फिर सुमेलित करने वाला आ गया। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर आयोग ने दिया है दोस्तों डी, ठीक है, डी दिया है, इसको भी छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। डी दिया है 4 3 1 2, ठीक है। नामित शर्मा का 4 हो जाएगा, ठीक है। नामित शर्मा केस जो है किससे संबंधित है, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा से। और बी का 3, ठीक है, राम जोमलानी केस, ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार। और सी का दिया है 1, ठीक है, सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड केस, ये है आपका न्याय तथा प्रभावी पहुंच। और डी का दिया है 2, एल चंद्र केस, ये है आपके अनुच्छेद 226 और 27 के तहत उच्च न्यायालय का अधिकार। बहुत डीप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, लॉर्ड रिपन का भारत का उद्धारक किसने कहा, ठीक है, ये डूसेंट का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 57 इसका आंसर बन जाएगा आपका, आयोग ने दिया है ए, ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। उसके बाद चलते हैं 58 में, फिर मिलाने वाला आ गया जो उत्तराखंड से संबंधित, इसमें अभ्यारण्य वगैरह भी हैं। तो 58 का आंसर दोस्तों आयोग ने दिया है बी, ठीक है। तो ए का 2 है, नंदा देवी आपका कहाँ है, चमोली। और आपका गंगोत्री आपका कहाँ हो जाएगा, उत्तरकाशी। और बिनसर दोस्तों आपका कहाँ हो जाएगा, अल्मोड़ा। और अस्कोट आपका पिथौरागढ़, ठीक है। उसके बाद चलते हैं बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। तो 59 का आंसर दोस्तों आयोग ने दिया है बी, कृष्णदेव राय। उसके बाद 60वें क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन बेसिक थे जो आपने कर लिए होंगे। 60 का आंसर दोस्तों आयोग के द्वारा दिया गया है 60, इतना ऊपर कैसे हो गया, बी दिया था, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, 59 का बी। 60 में चलते हैं, 60 का आंसर दोस्तों आयोग ने दिया है ए, ठीक है, 1 और 2 3, ठीक है। सही युग्म सुमेलित करने थे। तो नीली क्रांति मत्स्य सही है, श्वेत क्रांति डेयरी दूध सही है, पीली क्रांति दोस्तों तिलहन उत्पादन से सही है, ठीक है। लाल क्रांति मांस वगैरह शायद किसी चीज़ से है, तो इसको इसका 1 2 3 सही रहेगा। उसके बाद चलते हैं 61वां क्वेश्चन, मुद्रा आपूर्ति के माप 3 में कौन सा मद शामिल नहीं है। तो 61 का आंसर आयोग ने दिया है बी, डाकघर बचत बैंकों में कुल जमा, किसी ने भी नहीं लगाया होगा लगता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, कथनों पर विचार करना है। पूर्ण ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है, लघु ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से सामान्यतः 20% कम होती है। तो 62 का आंसर क्या दिया है उन्होंने, सी दिया दोस्तों, ठीक है। एक और दोनों कथन सही हैं, ठीक है, ये दोनों कथन सही जिसने लगाए होंगे मौज है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर, निम्नलिखित में से किस देश में बलकस झील स्थित है, ठीक है। तो 63 का आंसर पढ़ेंगे, सी दिया है, कजाकिस्तान में है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 दिया, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। तो 64 का आंसर है बी, ठीक है, सुमन बेरी। 64 का बी, सुमन बेरी, ठीक है। किस मौर्यकालीन शासक ने सबसे पहले धम्म महामात्र के पद को स्थापित किया था। तो 65 का आंसर आयोग ने दिया डी, ठीक है, 65 का डी, अशोक ने। क्वेश्चन नंबर है 66, भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 66 का आंसर दोस्तों आयोग ने दिया आपका सी, पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनावों में किन्हीं 2 या अधिक राज्यों में 4% वैध वोट हासिल करना और किसी भी राज्यों से 4 लोकसभा सीटें जीतना। लो भाई, क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलते हैं, निष्पादन प्रक्रिया में निर्देश चक्र का सही क्रम चुनें, ठीक है। देख रहे हो विनोद पेपर। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ देखते हैं, इसका आंसर दिया है बी, फैच डिकोड एग्जीक्यूट और स्टोर, ठीक है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन था, बहुत टफ। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 68 की ओर, जुलाई 2020 में लागू की गई नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म उपक्रम की परिभाषा है। तो 68 का आंसर आयोग ने दिया है सी, ठीक है, इसकी परिभाषा है
संयंत्र और मशीनरी में निवेश 1 करोड़ तक तथा वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक नहीं। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था? तो 69 का आंसर दोस्तों आयोग ने दिया आपका ए, बालाजी बाजीराव। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं। नीचे दो कूट वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही विकल्प चुनना है, ठीक है। तो 70 का आंसर आयोग ने दिया आपका सी, केवल ए सही है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो किसी अक्षर और बिंदु के आकार में प्रिंट करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 71 भाई 71 है, दो वक्तव्य दिए हैं, फिर उनको करना है सही। 71 का आंसर आयोग ने दे दिया डी, ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण का महत्व दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र में 3 स्टील उद्योग स्थापित किए गए और निजी क्षेत्र में आधुनिकीकरण किया गया, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। 71 का आंसर डी है आपका। क्वेश्चन नंबर है 72, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो एक सीधे आंसर ही लिखते हैं, क्वेश्चन इतने डीप दिए हैं। 72 का आंसर है दोस्तों डी, ठीक है। ये दिया है जो सही नहीं है, 4 तारा निर्यात गृह $2000 मिलियन, बाकी आपके सारे सही हैं, बाकी नीचे वाला गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 73, श्री शिला त्रासदी का संबंध। तो 73 का आंसर क्या दिया आयोग ने? ए, ठीक है। यह है बुनकर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 फिर आ गया मिलाने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर आयोग ने दिया है आपका सी, ठीक है। एक वो दो दोनों सही हैं। पुष्कर झील अजमेर जिले में स्थित है। पुष्कर झील एक कृत्रिम झील है, ठीक है। दोनों सही हैं, ये तो बेसिक था, कर लिया होगा वैसे सबने। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्न में कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? ये भी क्वेश्चन सभी ने कर रखा होगा। 75 का आंसर दोस्तों सी, ठीक है। गूगल जो है आपका सर्च इंजन है, मोजिला वेब ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर है, क्रोम जो है आपका वेब ब्राउजर है, लेकिन गूगल जो है आपका एक सर्च इंजन है, ठीक है। वेब ब्राउजर वो चीज़ें होती हैं जहाँ पे दोस्तों आप चीज़ों को सर्च करते हैं। जैसे वेब ब्राउजर के अंदर आप गूगल लिखोगे तभी चीज़ों को गूगल के अंदर सर्च कर पाओगे, ठीक है। ब्राउजर मतलब एक एप्लीकेशन टाइप की, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 76 क्वेश्चन, फिर दे दिया उन्होंने कथनों पे विचार करने वाला, काफ़ी चेंज कर दिया है लेवल एक आयोग ने। तो 76 का आंसर है दोस्तों बी, ठीक है। केवल 2, 76 का बी, केवल 2 सही है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य कृषि भूमि पर उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को रोकना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर चलते हैं, फिर आ गया भाई पेपर है क्या है। गांधी जी द्वारा लॉर्ड चैम्सफोर्ड को दिए गए नोटिस की समाप्ति के बाद असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के दिन ही लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई थी। तो 77 का आंसर आयोग ने दिया है सी, कथन एक और वो दोनों सही हैं, ठीक है। सी में लिखा है साफ साफ कि कथन एक और वो दोनों सत्य हैं, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, अच्छा भाई 78 की ओर, फिर सोची आ गई। 78 का आंसर दोस्तों आयोग ने दिया है ए, ठीक है। तो ए का 2 हो जाएगा। यांगसी जो है आपकी चीन में है, और बी नदियां हैं शायद ये, ठीक है। और बी का 1 है मिनाम थाईलैंड, और सी का 4 इरावदी म्यांमार, और आपका डी का 3 हो जाएगा सत अल अरब इराक, ठीक है। वैसे हर बार जो क्वेश्चन हुए उनका ऐसे ही बना यार, ऐसे ऐसे और ऐसे, शायद मैं नोटिस कर रहा हूँ इसको, किसी ने किया होगा तो ठीक हो गया होगा। 79 देखते हैं, ठीक है। तो 79 का आंसर आयोग ने दिया आपका बी, ए का 2, ठीक है। भारत में निर्माण 2001, और स्टार्टअप इंडिया ये दिया है आपका 2019। कृषि निर्यात क्षेत्र ये है 2014, और राष्ट्रीय खनिज नीति आपकी कब है? 2016। तो इसको देख लेंगे 79 का बी। उसके नेक्स्ट चलते हैं, यूनिक्स किस भाषा में लिखा जाता है? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, सभी को करना चाहिए था। 80 का आंसर दोस्तों आयोग ने दिया आपका डी, ठीक है। ये सी लैंग्वेज की एक भाषा है। किस भाषा में लिखा जाता है यूनिक्स? ठीक है, सी लैंग्वेज में लिखा जाता है। उसके बाद 86 क्वेश्चन आ गया, ठीक है। हिंदी हमारी खतरनाक हिंदी आई थी, तो 86 नहीं 81 आएगा, ठीक है। यहाँ दोनों साइड है। राजभाषा नियम 1976 में हिंदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, उनमें से कौन सा मुख्य निर्णय था? बताओ अब। 81 का आंसर है आपका डी, ठीक है। उपयुक्त तीनों निर्णय लिए गए भाई। राजभाषा नियमों का बनाना, संसदीय राजभाषा समिति का गठन, गृह मंत्रालय में अलग से राजभाषा विभाग की शुरुआत। जिसने थ्योरी पढ़ी होगी उसने ही ठीक किया होगा, बाकी जिसने तुक्का लगाया तीनों तो मिल गया होगा एक नंबर। क्वेश्चन नंबर 82 है, नौली बौरिक घोड़ा देखो उक्त लोकोक्ति में नौली शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? ठीक है, तो 82 का आंसर आप आयोग ने दिया है सी नवेली। नौली का मतलब है नवेली। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्न में से कौन वृद्धि संधि का उदाहरण है?
तो ये तो सभी ने कर लिया होगा। 83 का आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा, महाऔषधि। ठीक है, डबल मात्रा से भी आप इसको पहचान सकते थे। ठीक है, महा प्लस औषधि। ठीक है, जहाँ पर डबल मात्रा आ जाएंगी वहाँ पर दोस्तों आपकी वृद्धि संधि हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से गढ़वाली लोक गायक कौन नहीं है। ठीक है, तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर दिया है डी, गजेंद्र सिंह रावत नहीं है, बाकी सब हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद है आंसर 85, क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 85 का आंसर दिया है डी, परिपत्र अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, परिपत्र अधिसूचना को हमेशा अन्य पुरुष में लिखा जाता है। ठीक, कार्य आदेश हमेशा उत्तम पुरुष एक वचन में जारी किया जाता है। ठीक है, परिपत्र अन्य पुरुष में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, परिपत्र अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाता है, मतलब क्या हो रहा है इसका, परिपत्र अन्य पुरुष में लिखा जाना चाहिए, परिपत्र अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाता है। चलो जो भी है, तो इसका आंसर डी दिया है। क्वेश्चन नंबर 86 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो 86 का आंसर आयोग ने दिया है आपका ए। ठीक है, जिठाण का अर्थ देवरानी, ये गलत है। बाकी बौराण का अर्थ बहुरानी है, नाठी का अर्थ अविवाहित स्त्री है, और झड़ नाती का अर्थ है पोते का पुत्र। तो इसका आंसर 86 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 की ओर चलते हैं। शब्दों के निम्न में कौन दो प्रमुख भेद होते हैं। तो 87 का आंसर दो आयोग ने दिया आपको ए दिया है। ठीक है, 87 का विकारी और विकारी। क्वेश्चन नंबर 88 है, गढ़वाली भाषा के निम्न शब्दों में कौन सा शब्द माँ का पर्यायवाची नहीं है। तो 88 का आंसर आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, 88 का आंसर आ जाएगा बी, भौजी। ठीक है, ये पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब हैं। ठीक है, बई, बोई, बे। 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। बहुत बेसिक है, सही सभी ने किया होगा। ठीक है, तो 89 का आंसर क्या है, 89 का दिया है सी, अधिशासी। ठीक है, ये वाला सही है। और फिर आ गया उसमें व्यंजन 100 हो, या आप सभी ने 91 की ओर। निम्न, सॉरी इधर आएगा 91, भ्रमर गीत निम्न में से किसका सबसे महत्वपूर्ण एवं काव्यात्मक अंश है। तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, सूर सागर का। आछरी कु मतलब होंद। ठीक है, तो 92 का आंसर क्या है, बी दिया है, कृष्ण को गोपियों की आत्मा या अप्सरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 93, निम्नलिखित में कौन सा शब्द हिम संबंधी नहीं है। तो 93 का आंसर दिया है आपने सी। ठीक है, हॉल। क्वेश्चन नंबर 94 है, कबीर और गांधी की विधा क्या है। तो 94 का आंसर दिया है आयोग ने डी। ठीक है, निबंध। कबीर और गांधी की विधा क्या है, तो निबंध शायद निबंध लिखते थे, इस तरीके से बन सकता है, जो भी है पूछ रहे हैं अब। 94 का आपका हो जाएगा डी। कीबोर्ड और माउस निम्न में से क्या है, बेसिक है, इनपुट आउटपुट आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं इसको। 95 का आंसर आपका बी हो जाएगा, इनपुट है, क्योंकि इनसे हम डाटा फिट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 है, जत के कंकड़ उत्के शंकर। ठीक है, तो लोकगीत का निम्न सही भावार्थ क्या है। तो 96 का आंसर है दोस्तों आपका आंसर नंबर डी, विश्वास सर्वोपरि। 96 का डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 97, निम्न में जागर शब्द का क्या अर्थ है। तो 97 का आंसर दोस्तों सी है, देवी देवताओं का आह्वान कर मानव माध्यम पर अवतरित करने की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में मौसम संबंधी कौन सा कथन असत्य है। तो 98 का आंसर दिया है डी, माघ का अर्थ है ग्रीष्म ऋतु। अच्छा ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अनौपचारिक पत्र है। तो 99 का आंसर दिया है डी, यह शिकायती पत्र, सॉरी 99 का डी दिया है ना, बधाई पत्र। हाँ, अनौपचारिक नहीं हो सकता ये। ठीक है, प्रार्थना पत्र है, आवेदन पत्र है, शिकायती पत्र है, तो औपचारिक होगा बधाई पत्र। चलो 99 हो गया। 100 देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई बरे उजियारो करे बड़े अंधेरो होई। तो इसमें से अलंकार बताना था, काफ़ी बच्चे कहते हैं ना अलंकार नहीं आते हैं, देखो आ गया ना अलंकार। 100 का आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, श्लेष अलंकार है। तो दोस्तों ये तो है सॉल्यूशन जो आयोग के आंसर की के अनुसार था। आप सभी ने अपने अपने आंसर देख लिए होंगे। और पेपर का लेवल देखा जाए तो देखिए इसमें जो है उत्तराखंड जीके, ठीक है, यूके जीके देखा जाए तो 40 में से लगभग ठीक ठीक ही है बच्चों की। मुझे लगता है कि 18 से 20 या 22 से 24 आंसर बन रहे होंगे जहाँ तक है, बहुत, क्योंकि वहाँ बेसिक थी। जो लड़के ठीक ठाक हैं वो लगभग 27-28 नंबर इसमें फिर भी ले आए होंगे। उसके बाद अदर जीके पे चलते हैं। देखिए 40 में से लगभग हर कोई बच्चा 18-20 या कुछ डाउन भी चले गए होंगे, जो ठीक ठाक बच्चे हैं वो लगभग 22 से 24 नंबर ला रहे होंगे। और हिंदी में तो दोस्तों आप सभी ने देख लिया, लगभग 20 नंबर में से 10 नंबर भी अगर कोई बच्चा ला रहा है तो ठीक ठाक ला रहा है। जो बच्चे काफ़ी होनहार हैं, ले ही आते हैं खींच खाच के, तो 14 या 13 नंबर फिर भी ला रहे होंगे। तो दोस्तों कट ऑफ की वीडियो सुबह मिलेगी आपको, ठीक है। और बहुत ही मैं उसके लिए
आपको सही तरीके से समझाऊंगा कि कितनी कट ऑफ रह सकती है। और टाइपिंग दोस्तों इसमें अलग अलग होनी है, वो चीज़ें भी आपको समझानी है, ठीक है। तो चैनल से जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी सुबह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सुबह दोस्तों 7 बजे मैं आपको इसकी कट ऑफ की वीडियो दे दूंगा, ठीक है। बहुत सारा एनालाइज करना है अभी। धन्यवाद।